हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सब बढ़िया होगे। मैं भी यहाँ कुशल मंगल हूँ। तो हिंदी को छोड़ते हुए हम लोग साइंस पे ध्यान देते हैं, बायोलॉजी पे ध्यान देते हैं और हम लोग कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का 4th फेज। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज बात ट्रांसपोर्टेशन की। नहीं, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हाँ ये वाला ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग बात करेंगे यार ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये याद आता है कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की। भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी की, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स की, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग मिनरल्स की। तो ट्रांसपोर्टेशन करने में जो हमारा सारथी है, मतलब जो काम ये करता है वो है ब्लड। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। थोड़ी सी बातें बता देते हैं हम आपको ब्लड के बारे में। तो पहली बात, ब्लड लाल होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये वाला नहीं है। तो पहली बात, ब्लड बना होता है रेड ब्लड सेल से, यानी कि आरबीसी, तुमने सुना भी होगा। और ये जो आरबीसी हैं ये बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमारे हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। दूसरा पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरह के हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं। कहीं भी कोई डिजीज़ आता है तो ये उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो अब इसके लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं। तीसरा हमारे पास आता है प्रेतात्मा, नहीं प्लाज्मा। जोक था, जिन्होंने गोलमाल गेम देखे होगी उनको समझ आ गया होगा। खैर, प्लाज्मा यार देखो, ये होता है येलो कलर का। और दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये करता है ये ना, फूड को, CO2 को और हमारा कुछ नाइट्रोजस वेस्ट होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे कर देता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ से उठा के ले आता है। एंड फोर्थ और लास्ट जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स यार, अगर तुम लोग कभी बीमार पड़े हो ना तो तुमने चेक करवाए होंगे। ठीक है, जब बीमार हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का मेन काम है खून बहने से रोकना, स्टॉप ब्लीडिंग, राइट। तो ये हमारा कुछ था यार ब्लड के बारे में। ये तो मैं ऊपर से नॉलेज दी मैंने टाइम वेस्ट करने के लिए। और अब हम लोग हमारे मेन चीज़ पे आ जाते हैं। तो अभी देखो, तुमने क्या सोचा है यार, हमारे मेन पे क्या आएगा। ठीक है, हमारा जो मेन चीज़ है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की मेन चीज़, ठीक है, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, वैसे तुम्हें पता होगा लेकिन फिर भी चलो यार। हमारे मेन जो सिस्टम है वो है हार्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक पंप है। अगर पंप नहीं होगा तो पूरी बॉडी में से कहाँ से तो ब्लड आएगा और कहाँ ब्लड जाएगा, कैसे जाएगा। अब मान लो तुम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड भेजना चाहते हो तो उसके लिए प्रेशर तो लगेगा ना, तो वही प्रेशर क्रिएट करता है हमारा पंप, यानी कि हार्ट। कुछ लोगों को ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमारा जो ब्लड फिल्टर होता है ना वो हार्ट में होता है। तो देखो यार, ऐसी बात है कि हार्ट सिर्फ एक पंप है जो ब्लड को इधर से उधर और उधर से इधर खींच लेता है। हमारा जो मेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन का, वो होता है लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं आती है। हार्ट से जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से फिल्टर होकर तुम्हारा हार्ट में आके वापस बॉडी में जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ना इसको डायग्राम में, ऑब्वियसली डायग्राम में समझाते हैं। अब मेरे को डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 2 3 शूम। देखा, बन गया, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक तुम्हें मेन डिफरेंस बताना चाहता हूँ आर्टरीज और वेन्स के अंदर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जो वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो उसका आंसर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा अभी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चलो यार, सस्पेंस रखते हुए हम लोग आंसर बीच में ढूंढेंगे। अभी हम लोग यही मान के चलते हैं, जो हमारी मान्यता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें साफ खून रहता है और वेन्स में गंदा खून रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 2 लंग्स बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें। ठीक है, और तो हम लोग शुरू करते हैं यार। अब देखो, ये जो वेना केवा है ना, ये या वेना कावा, एक ये है और एक ये है। एक लोअर बॉडी से आ रही है, एक अपर बॉडी से आ रही है। ठीक है, हार्ट के ऊपर वाली बॉडी से, ब्रेन वगैरह से, और ये सारी नीचे वाली से। तो यानी कि यहाँ से खून अंदर आ रहा है, यहाँ से भी खून अंदर आ रहा है। ठीक है यार, मैं इसको थोड़ा क्लियर, चलो छोड़ो, मैं सोच रहा था कि ये मैं थोड़े से इरेज कर देता हूँ लेकिन फिर समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, ये अंदर आया। अभी यहाँ पे ये राइट आर्टरियम में आके घुसा खून हमारा, जो गंदा खून था। अब ये नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा सारा खून। राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद हार्ट इसे पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स पे, यहाँ तक पहुँच जाएगा खून। ठीक है, अब हाँ, अब देखो,
अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब अगर तुम लोगों को मान्यता देखो कि हाँ आर्टरीज में साफ खून रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, आर्टरीज में यहाँ पे गंदा खून आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस होता है कि आर्टरीज खून को दिल से बाहर लेके जाती हैं और वेन्स अंदर लेके आती हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे गया, अब यहाँ पे सारा प्रोसीजर हुआ, खून वापस साफ हो गया, अब इसे वापस भेजना है, तो ये वापस आएगा यहाँ पल्मोनरी वेन्स से। अब देखो ये जो पल्मोनरी वर्ड है ना, ये लंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ये रीनल आर्टरी अगर हम लोग बोले तो वो किडनी के लिए यूज़ होगा। तो ये पल्मोनरी वेन से वापस दिल के अंदर आता है, दोनों साथ आते हैं, और ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में जाके घुसता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में घुसने के बाद ये वापस नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यार लेबलिंग करते हुए ना तुम राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट मत लिखाना, क्योंकि अपने हिसाब से मत चलना यार, दिल के अपने क्योंकि दिल तुम्हारा ऐसे करके अपने छाती पे लगा के देखो तो तब तुम्हें समझ आएगा कि राइट और लेफ्ट का, तो इसको ध्यान रखना ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब ये पंप होगा यहाँ से ऑर्टा से सॉरी, और ये यहाँ से सारी बॉडी में चला जाएगा। और मैं यहाँ पे दोबारा भूल के तुम्हें बताना, पल्मोनरी वेन्स है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गंदा खून होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो साफ खून आ रहा था। तो बस यही तुम्हें बताना था मैंने। वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन जर्नल नॉलेज है यार, बढ़ा लो थोड़ी सी। वैसे डायग्राम अच्छा बनाया हुआ मैंने, नहीं ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और देखो यार, अगर तुम्हें डायग्राम्स करने हो ना अलग वीडियोज़ में, कैसे बनाने हैं, कैसे याद रखने हैं, तो कमेंट सबके लिए कमेंट कर देना, कुछ भी हो कमेंट कर देना। अच्छी लगे कमेंट करना, बुरी लगे और जोर से कमेंट करना, बल्कि गुस्से में आके कमेंट करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। 10-15 व्यूज़ आएंगे और 10-15 कमेंट्स भी चाहिए मेरे को। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक फैक्ट बता दूँ मैं, ऐसी बस मेरे दिमाग में आया था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक एवरेज ह्यूमन का दिल एक साल में करीब 40 मिलियन बार धड़कता है। 40 मिलियन नहीं पता होगा ना, करीब 280 करोड़ बार। देखा कितना काम करता है हमारा दिल। तो जब दिल के काम की बात आई है यार, तो एक और टॉपिक कर लेते हैं दिल के काम से रिलेटेड, और उसके लिए एक मैं बहुत ही घटिया सा रद्दी ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो ये रही वो ड्राइंग, इसको मैंने आसान बनाने की कोशिश की है, बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो सेम प्रोसीजर है, यहाँ यह हमारी वेना कवा है, यहाँ से खून इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, लंग्स में फिल्टर होकर वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट से सारी बॉडी में चला जाएगा। कैपिलरीज अगर तुम मतलब समझाऊँ तो होता है, क्या समझाऊँगा, हाँ देखो ये होते हैं बेसिकली छोटे छोटे से, तुम क्या कह सकते हो, मान लो छोटे छोटे से कीड़े हैं, और वो ब्लड उनके पास आता है, नॉक करता है और खून उन्हें देता है, और वो अब जाके हमारे जो सेल्स होते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है उनको जाके दे देते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं कैपिलरीज। तो अब ये मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, और ये बात समझ लो, ये तो क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे पेपर में आ ही जाता है, 90% आ जाता है, और कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है एक्चुअली, कुछ है ही नहीं इसमें। अब तुम देख रहे हो, अभी मैंने तुम्हें एक प्रोसीजर बताया कि यहाँ से खून आता है, ठीक है, पहली बार आया खून, अब वापस इधर से दूसरी बार आया। ठीक है, तो ये जो दूसरी बार, ये जो 2 बार का सर्कल है ना, इसको डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं, और इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। डिफाइन डबल सर्कुलेशन, बाय डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन इज दिस, डबल सर्कुलेशन इज दैट, दिस दैट दिस दो सच, डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अभी क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो अगर हम लोग देखें तो हमारा हार्ट जो है वो डिवाइड हो रखा है, ठीक है, ऐसे नहीं हो रखा, वैसे मैंने बस बना दिया। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो हमारा जो ब्लड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी काम करने में बढ़ जाएगी, अनलाइक अदर मैमल्स कह लो या एनिमल्स कह लो। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि कुछ जो होता है उनका ब्लड वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनका काम चल सकता है भाई, क्यों चल सकता है, क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है जितनी हमें चाहिए होती है। हमें भाई दुनिया भर के काम करने होते हैं, इंक्लूडिंग ये पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद घर बीवी बच्चे सब संभालेंगे, तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी। और दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग फिशेज़ का, जहाँ पे वो पानी लेती हैं, ऑक्सीजन निकलती है, डायरेक्टली बॉडी में जाता है और वापस आ जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है पानी। तो ये उनके पास होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, तो वो कहलाएगा सिंगल सर्कुलेशन। और यहाँ क्योंकि 2 बार हार्ट इधर से ब्लड जा रहा है तो ये कहलाएगा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा। पहली बात कि एफिशिएंसी रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती रहेगी, अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारा जो काम करने के तरीका होगा उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ होती है
टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। तो मैं देखा होगा अगर तुम लोग, कई लोग कहते हैं जैसे हाथ पकड़ के तो एकदम से जब छोड़ते हैं तो यहाँ पे गर्मी से फील होती है, तो वो ज़्यादा ठंडी ना पड़ जाए ना बॉडी, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यार एक बहुत छोटा सा टॉपिक करवाना था, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो तुम लोग आंखें बंद करके भी सुन सकते हो। देखो, आर्टरीज़ की हमेशा थिक वॉल रहती है, क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया था कि आर्टरीज़ हमेशा ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती हैं, ठीक है। हार्ट हाई प्रेशर के साथ ब्लड भेजता है, तो उनका हाई थिक वॉल होना ज़रूरी होता है। और ऑन द अदर हैंड वेंस का थिक वॉल नहीं होता, क्योंकि तब तक जब तक वो लाती हैं तो वहाँ से कोई तो उन्हें इतना हाई प्रेशर मिलता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही एक आर्टरी ऑर्गन पे पहुँचती है, वो छोटे छोटे आर्टरीज में, बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और ये इतनी पतली हो जाती है, ठीक है, और ये एक सेल की लेयर बन जाती है, बस एक सेल की। उन सेल्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, जो मैंने बताया था कि एक्सचेंज कर देती हैं, वहाँ से लेके उठा के वहाँ दे देती हैं। और कभी कभी अगर मान लो कहीं हमें चोट लगी और खून निकलना शुरू हो गया, तब प्लेटलेट्स काम आते हैं, जो कि पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं, और जहाँ भी हो जाती है ब्लीडिंग, वहाँ पर जाके वो ब्लड क्लॉट कर देते हैं। तो यार अभी तक हमें ये लगता था, हमें ये पता था कि ब्लड जो है वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, लेकिन हम लोग गलत थे, जैसा हम लोग हमेशा होते हैं यार। हर क्लास के बाद तुम्हें पता चलता है कि अरे यार वो तो गलत पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ है। तो एक और फ्लूइड होता है हमारे पास जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, और उसका नाम है लिम्फ, या इसे कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। और ये क्यों कहते हैं ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब इसका काम ना, तो मैं दोबारा एक डायग्राम से ही समझा देता हूँ यार, ऐसे तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। तो देखो यार, मान लो ये हमारे पास एक आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है जो हमारा खून लेके आ रही है, और ये एक वेन है या वीन, जो भी तुम इसे कहते हो यार, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास खून आया, अब ये एक टिश्यू है हमारे पास, इतना ये टिश्यू है, और ये इसके सेल्स हैं, ठीक है, अंदर काफ़ी छोटे छोटे सेल्स आ जाते हैं। अब खून आया, और खून चलो मान लो हमने ब्लड कैपिलरी, जैसे मैंने बोला था कि बहुत पतली पतली लेयर से बन जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज ने इनको सेल्स को सबको खून दे दिया, ठीक है। लेकिन ब्लड कैपिलरीज का यहाँ तक या यहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं होगा। अब टेम्परेचर की वजह से, ब्लड के टेम्परेचर की वजह से कुछ प्लाज्मा और कुछ फ्लूइड, मतलब कुछ लिक्विड बाहर गिर जाता है, ठीक है। अब वो बाहर गिर जाएगा, अब वो क्या करेगा, वो यहीं से चलो मान लो बाहर गिरा, अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन या फूड जो भी ये लेके आई है, इसको वो यहाँ तक, क्योंकि ये फ्लूइड है और ये ऑलमोस्ट प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़े से प्रोटीन्स कम होते हैं तो ये और पतला हो जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये इन सब को, क्योंकि ये सब में से निकलेगा, तो इन सारे सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद गैप है तो ये यहाँ पे भी गिर जाएगा, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे इन सारे सेल्स को इस लिम्फ ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया है। अब ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया है, अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकल के ये जो हमारी वेन आ रही थी ये इसमें वापस गिर जाएगा, और ये वापस से हार्ट में जाएगा, और वापस से सर्कल शुरू हो जाएगा। आई होप यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने तुम्हें डायग्राम के साथ समझाया। अब तुम्हें मेरे ख्याल से तो समझ आएगा होगा। तो देखो यार, हमने अब अपना मेन टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमंस कर लिया है। अब हम लोग को करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। वैसे अगर तुम्हें आता है ना, क्योंकि बेसिक है यार, बेसिक पढ़ाऊँगा, अगर तुम्हें आता है तो तुम लोग वीडियो को छोड़ सकते हो, बाय बाय। और अगर पहली बार कर रहे हो तो कर लो यार, क्या जा रहा है। अगर पेपर में आ गया तो तुम लोग मेरा गला पकड़ लोगे, लेकिन कोशिश करूँगा बहुत ब्रीफ में बताने की। तो स्टार्ट करते हैं, वही डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, वैसी प्लांट्स को एनर्जी कम ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि मूव वूव करते नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, वेले बैठे रहते हैं। और मेन बात यह है कि इनके टिश्यूज़ में बहुत सारे डेड सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हें मेनली क्या करना है, इन्होंने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, पानी, फूड, एनर्जी तो खुद बनानी है, तो ये लेते हैं, ठीक है। और ये लेने के लिए इन्हें यहाँ कुछ चाहिए होगा जिससे ये ले सकें, ठीक है। अब ये रूट इन्होंने इससे ले लिया, लेकिन अब दूसरी चीज़ कहाँ आती है कि इसको ऊपर कैसे पहुँचाया जाए। तो इसको ऊपर पहुँचाने के लिए जो चीज़ हमारे पास, जो टिश्यू यूज़ होता है ना यार, वो होता है जाइलम। ये क्या करता है, ये सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स वाटर, ठीक है, जो लिए होते हैं ना, वो ये जो जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देता है। स्पेशली ये लीव्स में ही होता है, लीव्स में ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। मान लो इसने यहाँ से वाटर पहुँचा दिया लीफ में, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई और एनर्जी बन गई, ठीक है। अब मान लो कि इस फूल को और बड़ा होना है या इस स्टेम को और ज़्यादा ग्रो करना है, तो इसको एनर्जी लगेगी। अब ये मान लो इसने 10 यूनिट एनर्जी बनाई, तो इसको चाहिए 6 यूनिट एनर्जी, ठीक है। अब इसने 6 यूनिट यहाँ पे दे दी। अब ये खुद में तो स्टोर करेगा नहीं, क्योंकि ये स्टोर नहीं है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। स्टोर ये कहाँ करेगा, ये फ्रूट में करेगा।
फ्रूट में होता है, या दूसरा सीड्स अगर कह लो तो सीड्स में होता है, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ें होती हैं जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। तो 4 यूनिट एनर्जी इधर आ गई और इसको हमने तोड़ के खा लिया, तो एनर्जी कहाँ चली गई? हम में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एनर्जी कैसे पहुँची? यहाँ फूड एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हुई? भाई यहाँ से ना एक वो होता है टिश्यू फ्लोएम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। That's all right. हाँ तो ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक आ गई। अब ये टिश्यू क्या करता है? ये तो सिर्फ इधर से ऊपर ले जाने का काम है। ये क्या करता है? ये जो एनर्जी बनी होती है, फूड बना होता है, इसको हर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो जाइलम रूट से ऊपर तक भेजेगा और ये यहाँ से सारी बॉडी में। और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये पानी लेता कैसे है, ठीक है। तो क्या होता है, जो सेल्स यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ना मिट्टी में से आयन बाहर निकाल लेते हैं। एक चार्ज बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, दूसरा चार्ज भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। मान लो अगर हमने H2O से H निकाल दिया, मतलब थोड़े से गैप पे निकाला, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागता आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, तो एक आयन ये उठा लेते हैं और दूसरा इनके पास अपने आप भागता हुआ आ जाता है और ऐसे ये वाटर पिक करते हैं, ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में डिफ्यूजन होती है। मतलब कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये थोड़ा सा, चलो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो मान लो इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई और ये बाई चांस यहाँ पे झुक गया, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ है, फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ हो गई, ठीक है, झुक गया ना, तो कंसंट्रेशन यहाँ हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ से मेरे को पानी यहाँ पहुँचाना होगा तो मैं कैसे पहुँचाऊँ? या मान लो मैं यहाँ पे एक पत्ता बना दूँ, इसको एक पानी चाहिए हो तो कैसे पहुँचे? क्योंकि हाई टू हाई कैसे होगा? अब हाई टू लो हो जाएगा, फिर लो टू हाई थोड़ी ना होगा, हाई टू लो ही होता है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए पानी? इसका प्लांट्स ने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है, तो उसको मैं तुम्हें डायग्राम की फॉर्म में समझाता हूँ ज़रा। मान लो इस टोमेटो है, ये हमारा टोमेटो है, ठीक है। अब क्या ये खुला हुआ है और इस धूप की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, तो ये पानी उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये स्पेस खाली हो गई। अब ये स्पेस खाली हुई तो यहाँ एक सक्शन बनेगा, वो सक्शन इस पानी को अट्रैक्ट करेगा अपने लिए। मान लो ये टोमेटो हमारा यहाँ पे हुआ, तो ये क्या करेगा, ये पानी को बुलाएगा, ये पानी को यहाँ से बुलाएगा, ठीक है। पानी मान लो यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये उसको सक करेगा, जैसे वैक्यूम होता है ना, फिर ये उसको सक करेगा और पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी हम लोग बड़ी देर से पानी की बात कर रहे थे, पानी, और अब हम लोग बात कर लेते हैं खाने की। खाना पानी साथ में होना चाहिए ना। तो खैर हमारे पास यहाँ पे फ्लोएम होता है और ये फ्लोएम क्या करता है, ये जहाँ भी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैप्चर करके ये जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है। अब तुम्हें एग्जांपल दिया था मैंने, इसको 6 चाहिए तो 6 दे देगा और बाकी के 4 इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। अब ये जो सारा होता है ना, ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। तुम ग्लूकोज कह लो, स्टार्च कह लो, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है। और इस सॉल्युबल फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन ना स्पेशली सीव ट्यूब्स में होता है। सीव ट्यूब थोड़ा सा वो डीप चला गया, सीव ट्यूब्स में होता है, साथ में कंपेनियन सेल्स की भी मदद लेते हैं और ये दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन जाइलम जो यहाँ पे था वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो तुम्हें पता चल गया कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, खाना कैसे डिलीवर होता है, पानी कैसे डिलीवर होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे डिलीवर होते हैं। तो इसी के साथ यार हमारा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट्स में ख़त्म होता है। और आशा करता हूँ तुम लोग पढ़ते रहोगे और अगली वीडियो तक बाय बाय।